गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपना एम्प्टी हाउस टूर दिखा दूं। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इतने दिनों से जो हमारे घर में रिनोवेशन हो रहा था उसमें हम लोगों ने क्या क्या काम कराया है। तो अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो आपको पता ही होगा कि हम 3-4 मंथ्स के लिए दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे और इस घर में हमने कराया था रिनोवेशन। तो रिनोवेशन में हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा, क्योंकि पहले हम इस घर में रह चुके हैं तो हमें पता था कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जो जो चीज़ें हम यहाँ पर मिस करते थे उन चीज़ों को हमने कवर कराने की कोशिश करी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें परेशानी आ रही थी वो थी स्टोरेज की। तो हमने इस घर में काफ़ी सारी स्टोरेज निकलवाई है, जिससे कि काफ़ी दिनों तक हमारा अच्छे से काम बन सकता है। स्टोरेज हर कमरे में बहुत बहुत सारी है। तो जो डेली यूज़ के कपड़े हैं या फिर जो मंथली में यूज़ होते हैं या साल में 2-3 बार यूज़ होते हैं, उनके लिए भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरेज बनवाई है। फ़िलहाल ये घर जो है एम्प्टी है, लेकिन हम यहाँ पर पहले रहते थे तो पुराना सामान भी हमारा थोड़ा सा यहाँ पर रखा हुआ है। वो मैंने पहले जब रिनोवेशन चल रहा था तो एक रूम में बंद कर दिया था। जिस रूम में हमने सारा सामान बंद किया था, जब उसकी बारी आई तो वहाँ से सामान शिफ्ट करके दूसरे रूम में रखा। तो इस तरीके से रिनोवेशन तो हो गया, लेकिन फिर भी हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ा। अगर हम ये घर छोड़कर रिनोवेशन नहीं कराते तो हमें और भी ज़्यादा मुश्किलें आती, क्योंकि किचन तो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई थी 1-1.25 महीने के लिए। तो खाने में एक दिक्कत आ जाती, प्लस जब आप काम कराते हो तो घर में धूल उड़ती है, डस्ट बनती है। एक तो खाने की सप्लाई बंद हो जाती, क्योंकि खाना जहाँ बनता है वही किचन टूट गई थी पूरी की पूरी हम लोगों ने किचन रिनोवेट कराई है। तो उसका तो मैंने ऑलरेडी टूर डाल दिया है, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आज मैं आप लोगों को और वो प्लेसेस दिखाऊंगी जहाँ पर हमने स्टोरेज करवाई है या फिर कोई रिनोवेशन कराया है। लाइटिंग कितनी अच्छी करा ली है, पहले से बेटर हो गई है लाइटिंग, जैसे कि आप वीडियोस में भी देख पा रहे होंगे। तो लाइटिंग भी हमने बेटर कराई है। कुछ लाइटिंग है अभी भी स्टिल, बहुत सारा काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब तक आप घर में आकर रहते नहीं हो ना, तब तक आपके वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हमारे लिविंग रूम का वॉलपेपर नहीं हुआ है, उसका डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रही हूँ। वॉलपेपर जो पहले लगा हुआ था वो हमने हटवा दिया है, लेकिन उसकी जगह जो नया लगने वाला था वो अभी नहीं लगा है। हम इस बीच में काफ़ी जगह विजिट भी किए वॉलपेपर के लिए, जिससे कि हमने सोचा हमारे शिफ्ट होने से पहले वॉलपेपर का भी काम खत्म हो जाए, लेकिन हमें अपने मन के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन समझ नहीं आया अभी तक। तो फिर मैंने सोचा काम वो कराओ जो तसल्ली से हो और जो अच्छे से हो, जो आपके मन के मुताबिक हो, चाहे भले उसके लिए थोड़ा सा इंतजार क्यों ना करना पड़े। तो वॉलपेपर हम लोगों ने छोड़ दिया है अभी, जब हम घर में शिफ्ट हो जाएंगे तब भी हो सकता है वो तो, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं। प्लस इसके अंदर घर में सारा काम हो चुका है। लाइटिंग की थोड़ी सी 1-2 जगह हैं जहाँ पर हमें अभी भी शैंडलियर वगैरह खरीद कर लाने हैं। पुराने शैंडलियर्स वगैरह हम लोगों ने बदल दिए हैं और हमें उसकी जगह नए लगाने हैं। तो मैंने सोचा पहले ही मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ, और चलिए फिर देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस घर में क्या क्या रिनोवेशन कराया है। तो ये है हमारे घर का मेन डोर, जिसे हमने चॉकलेटी ब्राउन कलर में कराया है। साथ में इसके चारों तरफ हम लोगों ने ये पैनल भी लगवाया है। ये है वुड का पैनल जिसके ऊपर माइका लगी हुई है, और ये कुछ इस तरीके से बन के आया है। इससे इसका लुक काफ़ी इन्हेंस हो रहा है। अभी लाइट यहाँ पर ऑन नहीं है, अगर लाइट ऑन होती तो मैं आपको और अच्छे से दिखा पाती। तो ये एंट्रेंस है, इसके जस्ट बराबर में है बेल पर भी हमने यही चीज़ लगवा कर इसे कवर करवा दिया है, जिससे कि इसका लुक अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर एक लाइट लगनी बाकी है एंट्रेंस पे, यहाँ पर हम लोग एक फोकस लाइट लगाएंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने जो मेरे पास किचन के प्लैंक्स वगैरह बच गए थे उनसे एक ये बनवाया है, शोकेस सा है, शोपीस कह सकते हैं आप ये। तो यहाँ पर हम लोग कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लगाएंगे, जो बेल लटकने वाली होती है ना नीचे की तरफ, वो लगाएंगे, तब ये और भी अच्छा लगेगा। और ये है नीचे बास्केट, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ब्लॉग में दिखाई थी। ये मैंने बिग बास्केट या ब्लिंकिट वगैरह के जो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं उनके लिए लगवाई है बाहर ही। तो इसमें आराम से काफ़ी सारा सामान आ जाता है। और बाहर कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं, जो मेरे पहले बालकनी में लगे हुए थे वो प्लांट्स लगा दिए हैं हम लोगों ने। और चलिए अब चलते हैं अंदर। तो ये है हमारे आयरन वाले डोर का कलर, जो मेन डोर है, और यही सेम कलर में हमने इसका फ्रंट रखवाया है। लेकिन इस डोर का जो बैक है वो हम लोगों ने वाइट कलर में कराया है। तो ये है वाइट कलर में,
और क्योंकि हमारे घर के सारे डोर इसी कलर में हुए हैं तो इसीलिए हमने इसे बैक से वाइट रखा है, जिससे कि पूरे घर का जो लुक आए वो वाइट कलर के डोर का ही आए। और फ्रंट से सिर्फ हमने इसे ब्राउन रखा है। तो ऐसा करने से क्या होगी, बाहर से वैसे भी बहुत ज़्यादा डस्ट और कलर वैसे रहते हैं, तो मैंने वाइट प्रेफर नहीं किया बाहर की तरफ। और वैसे भी सारे ही जगहों पे ब्राउन कलर के ही दरवाजे थे बाहर भी, तो उससे मैच करता हुआ लग रहा है बाहर। एंटर करते ही हमारा पड़ता है लिविंग रूम, जो कि पूरी तरीके से खाली है क्योंकि अभी हम लोग इस घर में शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा सोफ़ा रहता था पहले, तो वैसे ही रहने वाला है। और ये वाली वॉल की मैं बात कर रही थी, इस पर लगना है वॉलपेपर, जो कि अभी तक हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया है। और बाकी सारी वॉल्स पर कलर हो चुका है, तो हमने ये कलर रखा है अपनी वॉल्स का। और इसी के साथ साथ हमने जितने भी घर में एसी लगे हुए थे वो भी हम लोगों ने सर्विसिंग करा ली है। मैंने कहा शिफ्ट होने से पहले जितना भी मतलब जिन जिन कामों में गंदगी फैलती है वो काम पहले करा लिए जाएं। तो आप लोगों ने वॉल का कलर तो देख ही लिया है, तो वॉलपेपर का कलर हमें किस तरीके का रखना चाहिए आप लोग भी सजेस्ट करना। तो लिविंग रूम से ही अटैच है हमारी बालकनी, जिसे हम लोगों ने रिनोवेट किया है। और छोटा सा कॉफ़ी कॉर्नर कह लीजिए या कबाना कह लीजिए, इस तरीके का बनाकर तैयार किया है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उसका लिंक भी मैं यहीं पर छोड़ दूँगी, आप लोग उससे जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये वाली बालकनी हमने पूरी तरीके से रिनोवेट कर ली थी। तो पहला चीज़ तो यही था कि हमने अपनी लिविंग रूम की बालकनी को चेंज कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरा चेंज आप लिविंग रूम में देखने वाले हैं वो है ये, हम लोगों ने यहाँ पर पैनल बनवाया है और इस पैनल में हम लोगों ने यहाँ पर स्पेस भी दिया है। तो इस तरीके से दो तरह की तो हम लोगों ने यहाँ पर लाइटिंग कराई है, प्लस जो ये स्पेस दिया है पैनल में, यहाँ पर हम लोग रॉड लगाएंगे और उसमें लगाएंगे कर्टेन, क्योंकि हमें लिविंग रूम और जो बाकी डाइनिंग रूम है या घर का जो बाकी हिस्सा है उसमें सेपरेशन रखना अच्छा लगता है। हमें पसंद है, थोड़ी सी प्राइवेसी रहती है। कभी कोई लिविंग रूम में आके बैठता है तो आपने कर्टेन वगैरह डाल लिए तो घर जो है पूरा दिखता नहीं है अंदर तक का, तो यहाँ पर हम अक्सर कर्टेन डाल के रखेंगे। वैसे तो घर में खुला रहता है वो जगह, लेकिन कभी कोई आया तो कर्टेन हम डाल सकते हैं, तो ये प्रोविज़न भी हमने दिया है। तो इसी में हमारी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। एक तो देखने में भी सुंदर लग रहा है और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। और इस जगह पर हमारा फ्रिज रहता है और वो यहाँ पर आकर लग जाएगा, तो उसका जो एक्चुअली क्या होता है, फ्रिज का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो तो इधर रहता है, लेकिन साइड वाला हिस्सा जो है वो लिविंग रूम में दिखता था। तो अगर हम कर्टेन नहीं डालेंगे यहाँ पे तो वो भी अच्छा नहीं लगता देखने में, तो वो भी ढक जाता है कर्टेन की वजह से और लुक भी अच्छा आता है। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल पड़ी रहती थी पहले, आपने देखा ही होगा। और ये है क्रॉकरी यूनिट जो कि हमने रिनोवेट कराई है इसी घर में। इसका भी पूरा मैंने टूर दिया हुआ है आप लोगों को। तो ये एक बहुत पतली सी जगह में आप देख सकते हैं, इतनी पतली सी जगह में बहुत ही बड़ी क्रॉकरी यूनिट निकल कर आई है, जिसमें बहुत सारा स्पेस है, काफ़ी सारी क्रॉकरीज इसमें रख सकते हो और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। तो प्लस हमने इस पर ये क्वार्ट्ज भी लगवाया है और ये वाला क्वार्ट्ज हमारी किचन में लगा हुआ था, तो उसमें से बच गया था हिस्सा। जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया, देखने में भी प्यारा लग रहा है। और ये वॉलपेपर नहीं है बाय द वे, ये टाइल्स हैं, तो ये भी हम लोगों ने इसके साथ लगवाए हैं। तो ये क्रॉकरी यूनिट का पहले ही मैं टूर शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। घर के जितने भी आप देख रहे हैं दरवाजे वो सारे के सारे वाइट करवा लिए हैं, पहले ब्राउन कलर में थे। इसके अलावा ये है हमारी किचन, और किचन की भी हम लोगों ने एंट्रेंस बनवाई थी इस तरीके से, और ये ही सेम एंट्रेंस आपने देखा होगा मेन गेट पर भी बनवाई है हम लोगों ने। किचन का टूर पूरा शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। किचन की जो बालकनी है उसमें भी हम लोगों ने यूटिलिटी एरिया बनवाया है, स्टोरेज बनवाई है, और यहाँ पर पीवीसी की शीट भी लगवा दी है जिससे कि बारिश से कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा ये HDHMR में बनी हुई है, जिसमें पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती अगर गिर भी जाए तो ये है। इसको जब मैं अच्छे से लगाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। ऊपर भी है इसमें स्टोरेज, इधर इसका दरवाज़ा आता है, इसीलिए ये जगह छोड़ दी है हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर है किचन का डोर। फिलहाल सनसेट हो रहा है। मैं आप लोगों से छोटे छोटे काम की बात कर रही थी ना, उनमें से एक काम ये भी है। पहले यहाँ पर ना चिमनी का पाइप निकला हुआ था बाहर की तरफ, तो वो वाला पाइप की वजह से ये शीशे में कट लगा हुआ था,
तो उसे मैंने इस टाइम इस तरीके से बंद कर दिया। शीशा बदलेगा, यहाँ पे दूसरा लगेगा। अब जो चिमनी का पाइप है वो इन कैबिनेट में से होते हुए बाहर वॉल में से होकर निकल रहा है, तो ये अब हम बंद करा लेंगे। तो ये था लिविंग रूम और इसके बराबर में किचन, इसके बराबर में है बेडरूम। और बेडरूम हमारा इतना हमने कुछ खास चेंज नहीं कराया था। बेडरूम में 2-4 चीज़ें हमने चेंज कराई हैं। यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है, तो मैं अपने घर से, अगर जो लोग मुझे नए देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, पहले से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता है कि मेरे जिस घर में मैं अभी रहती हूँ वहाँ पर धूप कम आती है, तो मैं कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पर ले आई थी, जिससे कि जल्दी सूख जाए। प्लस यहाँ पर सोने का थोड़ा सा अरेंजमेंट किया था। कल शिवरात्रि थी, तो पहला फेस्टिवल हम लोगों ने यहीं सेलिब्रेट किया था अपना, तो यहाँ पे रात में हम सो भी गए थे, तो ये उठा लाए थे गद्दा वगैरह। यहाँ पे जो काम कराया है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो टीवी है ये जाएगा हमारे लिविंग रूम में। ये लिविंग रूम में ही लगा रहता था पहले भी। यहाँ पर तो ऑलरेडी टीवी सामने लगा हुआ है, ये रहा। यहाँ पर हमने ये वाला काम कराया है स्टोरेज का। ये जो आप देख रहे हैं ना, ऊपर ही ऊपर हम लोगों ने ये कैबिनेट्स बनवाई हैं, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इन चीज़ों की। तो इस टाइप का काम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कराया है घर में, जिससे कि जो नीचे की प्लेस है वो तो नहीं घिरी है इनसे, लेकिन हमें स्टिल स्टोरेज मिल गई है। तो हमारे जो घूमने फिरने की जगह थी उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है हमने, लेकिन फिर भी हमें स्टोरेज बहुत अच्छी मिली है। तो यहाँ पर हम अपने ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, चादरें हैं, या फिर जो हम कपड़े नहीं पहनते हैं, साल में 1-2 बार पहने जाते हैं, तो वो सब हम यहाँ पर कहते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और बाकी क्या कराया है मैंने, बाकी बाथरूम में थोड़ा चेंज कराया है। तो बाथरूम में चेंज कराया है, वैनिटी वगैरह चेंज कराई है। पहले यहाँ पर ना वॉश बेसिन लगा हुआ था ब्लैक कलर के पत्थर में। वो ब्लैक कलर का पत्थर बहुत जल्दी गंदा हो जाता था, साफ करने में भी साफ नहीं होता था। तो हम लोगों ने ये चीज़ में हमें बहुत सारा टाइम भी लगा और इसमें मेहनत भी बहुत गई थी, क्योंकि इसे तुड़वाया। फिर उसके बाद ये वाला हमने बाथरूम वैनिटी लगवाई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसमें स्टोरेज भी मिल गया है हम लोगों को, इस तरीके से आप स्टोर भी कर सकते हो। और ये ऊपर हैंग हुई है, ये हैंग है, नीचे नहीं रखी हुई है। इसके साथ ये शीशा भी मिला था हमें। इसी के साथ हम लोगों ने वाइट को मैच करते हुए यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े शेल्फ भी लगवाए हैं, और इसके ऊपर भी हम लोगों ने बाथरूम में एक कैबिनेट बनवा दिया है। इसमें भी स्टोरेज कर सकते हैं, जो कि बाथरूम से रिलेटेड सामान होते हैं, एक्स्ट्रा टॉवल हैं, या फिर कहते हैं सोप है, आपका शैम्पू है, वो हम आराम से स्टोर कर सकते हैं। और बाय द वे ये भी HDHMR में बना हुआ है, तो इसमें पानी का कोई ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं है, तो बहुत साल चल जाते हैं। और ये जो वैनिटी है ये भी HDHMR में बनी हुई है। तो ये था बाथरूम। तो ये था मास्टर बेडरूम। इसके जस्ट बराबर में है कशिश का रूम। और इस रूम में हम लोगों ने क्या चेंज कराया है, वैसे मैं आपको बोलूँ तो जब से हम लोगों ने इंडोर का कलर वाइट कराया है, वैसे ही घर इतना बड़ा बड़ा सा लग रहा है देखने में। तो कशिश के रूम में भी हम लोगों ने चेंजेस कराए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये कैबिनेट्स बनवाई हैं ऊपर, और इस तरीके से लाइटिंग कराई है, जिससे कि उसे लाइटिंग की ज़रूरत एक्स्ट्रा ना पड़े जब वो अपनी पढ़ाई कर रही हो। और प्लस ये इसकी पुरानी टेबल ही हम लोगों ने रीयूज़ करी है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ और बाद में सोचेंगे। फ़िलहाल जब तक कशिश पढ़ाई कर रही है तब तक तो ये टेबल उसके काम आने वाली है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेंज करके अपना कुछ और सोच सकते हैं, या हम रेडीमेड खरीद कर कुछ ले आएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इसे खाली छोड़ा था, लेकिन कशिश की जो टेबल है, स्टडी टेबल, वो अच्छे से फिक्स हो जाए, इतनी स्पेस हमने रखी है। और इसके अलावा ये हम लोगों ने करवाई है कशिश के रूम में स्लीक सी स्टोरेज, जो ज़्यादा जगह भी नहीं घेरी। पहले भी इतनी जगह उसके कहते हैं रूम में पहले भी ऑक्यूपाइड रहती थी। यहाँ पर उसकी हमेशा से स्टडी टेबल रही है। तो इसके बराबर में ये पतली सी जो आप देख रहे हैं, ये भी हम लोगों ने बनवाई है, जिसमें भी बहुत सारी स्टोरेज मिल गई है कशिश को। यहाँ पर सामान रख सकती है। और ये देखिए, तो ये भी स्टोरेज का काम हम लोगों ने कराया है। और ऊपर तो है ही, जितना आप देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारा सामान आ जाएगा। इस रूम में एक अलमारी ऑलरेडी बनी हुई थी पहले ही, ये वाली। कशिश की बालकनी में दिखाती हूँ। ये है कशिश का बेडरूम, और यहाँ पर हम लोगों ने कराई है बहुत सारी स्टोरेज। यहाँ पर भी PVC की शीट लगवा दी है, जिससे कि बारिश का पानी यहाँ पर ना आए। तो ये पूरी तरीके से कवर है। इतनी बालकनी हमने खुली छोड़ी है, और इतनी हमने जहाँ पर हमने ये स्टोरेज करवाई है वो हमने कवर करी है। और इसमें इतनी स्टोरेज निकली है ना गाइस, सबसे ज़्यादा स्टोरेज यहीं पर निकली है। चाहते तो हम इसको पूरा बंद भी करा सकते थे इस एरिया को, लेकिन फिर वो घुटन हो जाती है। AC की जो हवा होती है वो भी नहीं निकल पाती ढंग से, प्लस सुबह की धूप और क्या कहते हैं हवा, ये सब रुक जाती है।
तो वो ना रुके स्टिल और स्टोरेज भी निकल आए। यहाँ पर बहुत बड़ी सी शू रैक बनवाई है हम लोगों ने, ये देखिए। इसे मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, अभी ऑर्गेनाइज़ करूँगी तब आपको दिखाऊंगी पूरा किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ और सिर्फ शूज़ रखने के लिए बनवाई है। ये देखिए पूरी शूज़ रखने के लिए है। अभी तो ऐसे ही कुछ भी रखा हुआ है सामान, क्योंकि अभी घर ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है और ना ही हम लोग घर में शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा जितने भी शेल्फ आप देख रहे हैं ये रिमूवेबल हैं, आप इन्हें कहीं भी फिक्स कर सकते हो, जैसे कि इधर से निकाल कर किसी और जगह पे लगा सकते हो। अगर स्पेस ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए बहुत काम में आते हैं। तो जैसे पतली स्पेस चाहिए तो इतनी स्पेस के लिए हो गया, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा के लिए। उसके लिए ये पिन लगानी होती है, ये वाली पिन होती है, ये लगानी होती है, तो इससे आप रिमूवेबल कर सकते हो। और प्लस इसके बराबर में जो ये देख रहे हैं ये तो और भी बड़ी बड़ी शेल्फ हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी शेल्फ निकली हैं। ये बहुत ज़्यादा डीप भी हैं और कहते हैं बड़ी भी हैं, क्योंकि इसके पीछे जो स्पेस था वो ज़्यादा था। तो और ऊपर भी है। तो बेसिकली हम लोगों ने स्टोरेज का बहुत ध्यान रखा है, ऊपर से लेके नीचे तक हम लोगों ने स्टोरेज का इतना ध्यान रखा है। इसको ऑर्गेनाइज़ करके हमें लगाना होगा, वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल मैंने सोचा आप लोगों को एम्प्टी हाउस टूर दिखा देती हूँ, जिसमें भी आपको सामान तो दिख ही रहा है। इसी रूम से अटैच है एक बाथरूम, और ये कॉमन बाथरूम भी है, प्लस ये इस रूम का भी बाथरूम है, और इसमें भी हम लोगों ने थोड़ा चेंज कराया है। इस बाथरूम में भी वॉश बेसिन लगा हुआ था, उसकी प्लेस पर हम लोगों ने ये वैनिटी लगवाई है, बाथरूम वैनिटी। इसमें भी स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पर है जैसे तरीके से ये रही स्टोरेज। तो ये है वैनिटी। इसका शीशा चेंज नहीं करा है, क्योंकि इस बाथरूम वैनिटी के साथ शीशा नहीं आया था, तो इसके लिए अलग से लेंगे। कशिश जाएगी तब जाकर लेकर आएगी वो। और सारे बाथरूम में हमने इस टाइप से कर्टेन डाले हुए हैं साइड में, जो कि बेडिंग एरिया है। पीछे से भी वाइट ही कराया है पेंट। तो कशिश के बेडरूम के बाद मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ हमारे थर्ड रूम में। तो ये है थर्ड रूम। इसमें काफ़ी दिन हमारा स्टोरेज का सामान रहा था, जब तक ये घर रिनोवेट हुआ है। इसी रूम में हम लोगों ने सामान बंद करके रखा था। ये हमारा पूजा रूम भी है, बेडरूम भी है। बेडरूम तो तब बनता है जब कोई गेस्ट आता है, अदरवाइज इसे बेडरूम बनाने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर जो बेड डला हुआ है वो खुल जाता है तो पूरा बेड बन जाता है। और ये हमारा वर्किंग रूम भी है, और प्लस प्रशांत की कैबिनेट वगैरह सब यहीं पर ही है। वार्डरोब सारी यहीं पर ही हैं। तो प्रशांत ने अपने लिए एक अलमारी बनवाई है। और ये है हमारा मंदिर के नीचे के लिए भी मैंने कैबिनेट बनवा लिया। वो इतनी ऊंची कैबिनेट बनवाई है जिसमें स्टोरेज आप मंदिर का सामान वगैरह रख सकते हो, मतलब जो भी मंदिर से रिलेटेड कपड़े हैं, पूजा का सामान है, वो सब उसमें आ जाएगा। काफ़ी बड़ी और ऊंची बनवाई है। जब वो बनकर आ जाएगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 3-4 दिन और लगेंगे अभी इसे बन के आने में। तो कल शिवरात्रि की पूजा हम लोगों ने यहीं पर करी थी, क्योंकि पहला फेस्टिवल मैं शिवरात्रि करना चाहती थी। इसके बाद अब होली ही पड़ने वाला है, तो मन था कि पहला फेस्टिवल शिवरात्रि करते हैं। तो यहाँ पर है ये प्रशांत की अलमारी। धीरे धीरे प्रशांत ने थोड़ी थोड़ी अपनी अलमारी सेट भी करी है। ये प्रशांत ने खुद बनवाई है। जितने भी हिंजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे के सारे सॉफ्ट क्लोज हैं, और ये हैटेज के हैं। तो इस तरीके से ये बंद हो गया। तो यहाँ पर गैस लिफ्ट लगवाया है। मेरा हाथ इतना ऊंचा नहीं है, प्रशांत ही खोलेंगे इसको, मैं खोल के इसे बंद नहीं करूँगी कभी। और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का सामान रखना हो तो उसके लिए बनवाया है। प्लस यहाँ पर प्रिंटर के लिए थोड़ी प्लेस दी है, क्योंकि यहाँ पर नीचे इसके नीचे हमारी कंप्यूटर टेबल आएगी। और ये है स्टोरेज जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये सारी की सारी स्टोरेज है। तो दोस्तों अभी तो बहुत सारी मेहनत करनी है, पूरे घर को ऑर्गेनाइज करना है, सेट करना है, शिफ्ट होना है। शिफ्ट होने में जो हालत ख़राब होती है वो आप सब लोग समझ सकते हो, जिन्होंने भी शिफ्टिंग करी होगी। बहुत मेहनत होती है। जब मैं इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हुई थी 3-4 महीने के लिए ही सही, लेकिन धीरे धीरे करके सारा सामान ऊपर पहुंचता चला गया। अब ऊपर से वो धीरे धीरे करके तो लाऊंगी नहीं, एक साथ ही लाऊंगी, क्योंकि घर हमें वो खाली करना है। इस घर के लिए 1 या 2 दिन ही मिलेंगे शिफ्ट होने के लिए, तो उसमें हमें जल्दी जल्दी इस घर को शिफ्ट करना है।
और फिर इसे ऑर्गेनाइज करते हुए तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है कितने दिन लगेंगे आप लोग व्लॉग में देख ही लोगे। तो यही था मेरा एम्प्टी हाउस टूर। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। यही है रिनोवेशन जो हम लोगों ने 3-4 महीने में करवाया था। इसमें काफ़ी समय लग गया क्योंकि 1-1.25 महीना तो किचन ने ही ले लिया था, बाकी ये जितने भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो करने में टाइम लगा। प्लस क्या होता है थोड़ी छुट्टियाँ भी ले लेते हैं कारपेंटर्स, तो वो हो जाती है, कुछ हम लोग ले लेते हैं, तो उन सबको मिला के हमें 3 से 3.5 और 4 महीने के करीब आप समझ लीजिए पूरा ये करने में लगा है, जिसमें से कभी वॉलपेपर भी बचा है और थोड़ी बहुत लाइटिंग का काम बचा है, जैसे कि शैंडलियर वगैरह ये भी हमें चेंज करने हैं। तो उसके वो तो मैं आपको धीरे धीरे अपने ब्लॉग्स में दिखाती रहूँगी। मिलते हैं बहुत सारे यूजफुल और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ, और ये वीडियोज़ रहने वाली हैं ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, कुछ नए नए किचन आइटम को लेके, कुछ घर डेकोरेशन को लेके। तो आप वीडियोस के थ्रू मेरे से जुड़े रहना। मिलेंगे जल्दी आपसे। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।